कार्यालय के सामने अनूठे तरीके से अपना विरोध दर्ज करवाती हुई छात्रा लगातार अपना प्रदर्शन यहां पर कर रही थी एक अनूठे तरीके से। उसे नहीं पता था कि उसके साथ इस तरीके की कार्रवाई होगी। पूजा भट्ट, उसे किस तरीके की सजा यहां पर मिली है, ऐसा उसका कहना है। राजस्थान सरकार मेधावी छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन के लिए बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन 70% से ज्यादा मैं भी अंक लेकर आई हूं, फिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों। 30 जनवरी 2016 को हुए कार्यक्रम में दूसरों छात्रों के बीच मुझे क्यों नजरअंदाज किया गया, ऐसा पूजा भट्ट का कहना है। तत्कालीन जिला कलेक्टर नेहा गिरी को भी अवगत करवाया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो अब अतिरिक्त जिला कलेक्टर को अपने हक की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। आखिर पूरा मामला है क्या और कैसे अपना विरोध जताया इस बीपीएल परिवार की पात्र छात्रा ने, चलिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। व्यवस्था की बेरुखी ने किसी को पत्थर तोड़ुआ बना दिया था, पहाड़ का सीना चीरने को मजबूर कर दिया था। लंबे समय के लिए जूझते रहने और लड़ते रहने के निश्चय के साथ। बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। तो ये व्यवस्था ही है जो जब नजरअंदाज कर देती है तो लड़ाई का, जीने का, अधिकार पाने का अंदाज बदलना पड़ता है। वो अंदाज अपनाना पड़ता है जिसे ये सिस्टम समझ सके। और उसकी फाइलें भी। मांझी ने लड़ाई खुद लड़ी और पहाड़ चीर के सड़क बना दी, पर बूंदी में सुविधाओं की बूंद पाने के लिए बालिका के यत्न बता रहे हैं कि सिस्टम कैसा सोया हुआ है। नींद तोड़ने के लिए मुर्गे की बांग जरूरी होती है, तो देखिए बालिका सिस्टम के आगे मुर्गा बन गई है। मुर्गा बनना सजा है, मुहावरा है, पर इसके लिए वो तरीका है जिससे वो अपना हक पाना चाहती है। कहानी के ये दृश्य सरकारी लापरवाही के फिल्म में वो एक्शन शॉट है जिसमें सिस्टम को उसकी गलती बताने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। विलन व्यवस्था के वो नुमाइंदे हैं जिनकी लापरवाही या यूं कहें अनदेखी लोगों को क्या क्या करने को मजबूर करा देती है। जनाब, कुछ तो लापरवाही रही होगी, यूं ही कोई मुर्गा नहीं बनता। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं और बताते हैं बालिका के ऑफिस के आगे मुर्गा बनने की पूरी कहानी। दरअसल कार्यालय के सामने मुर्गा बनी ये बालिका सूबे की उन होनहारों में शामिल है जिसके लिए सरकार ने लैपटॉप देने की योजना चलाई है। मंशा है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिले, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ने समस्याएं ही बढ़ा दी है। बालिका का नाम बूंदी जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के बाहर सूची में था, लेकिन जब लैपटॉप बंटे तो उसका नाम ही नहीं आया। विभाग इसे मानवीय भूल बता रहा है, जबकि बालिका भेदभाव का आरोप लगा रही है। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी से बात करने पर उन्होंने भी स्वीकारा था कि कहीं चूक हुई है। इस संदर्भ में आगे बात की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया। नतीजा यही निकला तो बालिका ने दूसरा रास्ता निकाल लिया, कार्यालय पर आ गई और मुर्गा बन गई उस सिस्टम के आगे जिसने झूठे वादों और दावों के जरिए उसे मुर्गा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जिम्मेदार अभी भी मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लैपटॉप नहीं मिला और कई ऐसे छात्र हैं जिनको भी लैपटॉप मतलब 84% होते हुए भी उनको लैपटॉप नहीं मिला, और ना 70% के छात्राओं को लैपटॉप मिल चुका है, और जो बीपीएल परिवार से हैं उनको लैपटॉप वितरण नहीं किया गया। मेरा सूची में नाम था, उसके बावजूद नहीं मिला, और हमने वहाँ जाके डीओ ऑफिस में सब जगह कार्रवाई करी, सब जगह जानकारी वो उनको बोला हमने, तो उन्होंने कहा कि वो अब आपका नाम ही नहीं है, अल्फ़ाबेटिक हिसाब से है, पता नहीं क्या क्या बोल। आज हमने वहाँ पे विरोध जताने के लिए हमें मुर्गा बनना पड़ा वहाँ पे, कि हमसे गलती हो गई जो हमने पढ़ाई कर ली। और हाँ, मैं तो मेरे लिए ही नहीं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 84% होते हुए भी उनको लैपटॉप नहीं मिला। तो कुछ लड़कों लड़कियों के जिनके 70% से ऊपर नंबर हैं उनको लैपटॉप नहीं दिया गया है। तो इस तरह का एक पत्र देके दिए थे। हमने उनसे कहा था कि इसमें आपने नाम वगैरह नहीं लिखे, किसको नहीं मिला है, किसको मिल गया, ये आप स्पष्ट करें। तो उन्होंने कहा है कि हम साहब दोबारा लिख कर नहीं आप
सिस्टम बड़ा शक्तिशाली है, उसके लिए लैपटॉप कोई बड़ी चीज नहीं होगी, इसीलिए बालिका की गुहार को नजरअंदाज करता रहा। बालिका चक्कर काटती रही और अधिकारी कन्नी काटते रहे। वो चिल्लाती रही, सिस्टम मौन रहा। वो शिकायत करती रही, सिस्टम सोता रहा। गहरी नींद थी जिसे तोड़ना जरूरी था, खुद की जरूरत के लिए, आत्मसम्मान के लिए, खुद पर गुमान के लिए। तो चल दी हौसला करके कार्यालय के सामने जिंदगी में सिस्टम के दिए अंधेरे की रात को खत्म करने के लिए, सुविधाओं के उजाले के लिए, सोई व्यवस्था को जगाने के लिए मुर्गा बनने। कई घंटों कार्यालय के सामने, सिस्टम के सामने, दुनिया के सामने। फर्स्ट इंडिया के लिए बूंदी से गिरीश की रिपोर्ट। बूंदी से हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। गिरीश, छात्रा ने अपना विरोध अपने ही अंदाज में एक अनूठे प्रदर्शन के साथ यहां पर दिखा दिया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों का अब क्या कुछ कहना है? जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये छात्रा पहले पूर्व में भी कई बार ये शिकायत कर चुकी है, तत्कालीन जिला कलेक्टर को भी अपना ज्ञापन दे चुकी है, यहाँ से डीओ को भी बोल चुकी है, और यहाँ के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो मान रहे हैं कि वास्तव में चूक हुई है, बट अभी तक कोई भी ऐसा निर्णय नहीं निकाल पाया जो इस छात्रा के हक में हो सके। जबकि ये छात्रा बीपीएल परिवार की है और काफी लंबे समय से गुहार कर रही है, तरह तरह से इसने विनती भी की है, बाकी कोई अधिकारी इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पूनम, तो सिर्फ आश्वासन यहाँ पर दिया जा रहा है। 30 जनवरी को जो लैपटॉप वितरण हुआ था वहां पर एक गड़बड़ी सामने आई है कि सूची में इसका नाम था, लेकिन जब वितरण किया जा रहा था तब इसका नाम नहीं था। इसे लेकर क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? जी पूनम, अधिकारी यह तो मान रहे कि इसका सूची में नाम है, बाकी वो जो जिस तरीके से को लैपटॉप नहीं मिला है, ये बोल रहे ये उच्च स्तर का मामला है कि आगे से ही इस तरह की कोई निर्देश थे या इस तरह की कोई सूची आई थी जहाँ पर जिन बच्चों को वितरण करना था सिर्फ उन्हीं को किया गया, बाकी इस छात्रा को इसका जो फाइनल लिस्ट थी उसमें नाम नहीं था। जबकि मौके की जो घटना है, जो कागज बता रहे हैं कि इनसे भी कम परसेंटेज वाले छात्रों को या छात्राओं को जो ये लैपटॉप वितरण कर दिए गए हैं, बाकी इनसे अधिक 82% वाले तक के वंचित रह गए हैं। तो ये जो छात्रा है, सिर्फ यही नहीं, इसके साथ और अन्य छात्र छात्राएं भी हैं जिन्हें लैपटॉप वितरण नहीं किए गए। उनकी संख्या की अगर हम बात करें तो आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, और अब गड़बड़ी के ऊपर क्या कुछ कह रहा है अधिकारी का? क्योंकि चूक तो वो मान रहे हैं, लेकिन इस गड़बड़ी को सुधारा कैसे जाए? 1 महीना होने वाला है। गिरीश जी पूनम, मैं आपको बताना चाहूँ कि यहाँ पर 47 जो लैपटॉप है वो वितरित किए गए हैं। चलिए, इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगी क्योंकि खुद पूजा भट्ट जो है, पीड़ित छात्रा है, वो हमारे साथ जुड़ गई है, उनसे बातचीत करते हैं। पूजा, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ पूजा, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। जी नमस्ते मैम, मेरा नाम पूजा भट्ट है, मैं बीपीएल परिवार की छात्रा हूँ जी। राजस्थान सरकार द्वारा मेधावियों को लैपटॉप वितरण किए, उस सूची में मेरा भी नाम था, मेरा भी नाम है, फिर भी मुझे लैपटॉप नहीं मिला। इस विषय पर मैंने बूंदी जिला शिक्षा विभाग में इस विषय पर मैंने बूंदी जिला शिक्षा विभाग में आग्रह किया, लेकिन उन लोगों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, और फिर गंभीरतावश मैंने मुर्गा बनकर अपना विरोध यहाँ पर आपने प्रदर्शन किया, एक अनूठा तरीका आपने यहाँ पर अपनाया। पूजा, एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि मुर्गा ही क्यों? क्योंकि स्कूल में भी अगर मुर्गा बनाते थे तो बड़ी शर्म सी आती थी। क्या दिखाना चाहती है? लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ मैम कि जो मेरे साथ हो रहा है, ऐसे कई छात्र हैं, मैं बीपीएल परिवार से हूँ, मेरी इतनी वो नहीं है कि मैं एक लैपटॉप खरीद सकूं। ऐसे कई छात्र हैं, मुझे उनके लिए भी लड़ना है। ये कितने आपके आसपास, आपकी जानकारी के अनुसार कितने ऐसे छात्र छात्राएं हैं? ऐसे कई 19-20 छात्र छात्राएं हैं जिनको लैपटॉप वितरण नहीं हुआ है, जबकि 70 से ऊपर को दे रहे हैं ये, और ना ये 70 से ऊपर वाले को दे रहे हैं, तो फिर 84-89 वाले % को क्यों नहीं मिला?
बिल्कुल सवाल बनता है, और यही सवाल जब आपने जिम्मेदार अधिकारियों से किया, आपने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है, तब उनका क्या कुछ कहना था? और आपके प्रदर्शन के बाद जो आपने प्रदर्शन यहाँ पर कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए फिर मैंने आगे कदम उठाया और ये जो भी हो रहा है ये इसके खिलाफ मैंने किया। फिर तो अब क्या कुछ कहना है? आपने कदम तो उठा लिया, आपने प्रदर्शन भी यहाँ पर किए। यही है कि सबसे मेरी यही आशा है कि मुझे इसका आपको लैपटॉप यहाँ पर मिलेगा। जी या फिर कोई आश्वासन किसी का निकलना चाहिए इसका? किसी ने आश्वासन आपको दिया कि इतनी जल्दी आपकी समस्या दूर हो जाएगी, हम आगे जिला? नहीं, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, यहाँ के अधिकारी ऐसे बोलते हैं। तो मुझे इस शिक्षा विभाग से कोई मतलब इतनी उम्मीद नहीं रही, इसलिए फिर मैंने मीडिया में ज्यादा वो रखा। चलिए, अब आपने अपना प्रदर्शन यहाँ पर किया, आपको यहाँ पर आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब आगे आप क्या कुछ करेंगी? क्या इंतजार करेंगी या फिर कोई? आगे तो मेरा यही है कि कल जाके हम डीओ ऑफिस में शिक्षा विभाग जाएंगे, जिला शिक्षा विभाग के वहाँ पे। अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर हम कलेक्टर ऑफिस के बाहर जाके वहाँ प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर अनशन पर बैठेंगे, और क्या होगा, बस यही है। तो चलिए, प्रदर्शन की बात यहाँ पर कह रही हैं, क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप एक आवाज यहाँ पर उठाना चाहती हैं, एक आवाज अपनी इस तरीके से कहना चाहती हैं कि हमें यहाँ पर ये उम्मीद सरकार से है, प्रशासन से है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? मेरा तो यही कहना है कि जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, इस अन्याय को रोकें। मेन चीज यही है कि स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी ऐसे गरीब छात्र छात्राओं के साथ जिनका बीपीएल परिवार की सूची में नाम। कितने प्रतिशत आपके पूजा आए थे? मेरे है ना 72.40% है। इसके अलावा मेरी कुछ फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जिनके 77% है, तब भी उनको लैपटॉप वितरण नहीं हुआ। जी, चलिए, उम्मीद करते हैं और आपकी जो आवाज है प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूजा, हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश भी जुड़े हुए हैं। गिरीश, आपने भी सुना कि पूजा जो है वो सिर्फ अपने ही नहीं, अपने साथ 19-20 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिन्हें लैपटॉप वितरण यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ पर ये बता दी कि सिर्फ आश्वासन उन्हें दिया जा रहा है, 1 साल या 2 साल लग सकते हैं। क्या वाकई इस तरीके से जिम्मेदार अधिकारी अपनी जो जिम्मेदारी उसे बचते हुए नजर आ रहे हैं? जी पूनम, बिल्कुल ये सही बात है कि यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है वो वास्तव में चौंकाने वाली की 47 लैपटॉप जो वितरित किए गए हैं, उनके अलावा 22 छात्र छात्राएं ऐसे हैं जिनकी वास्तव में परसेंटेज बहुत हैवी है, बाकी उनको इन चीजों से वंचित रखा गया है। अब ये समझ में नहीं आता कि सरकार के यहाँ से चूक है कि यहाँ के अधिकारियों ने गड़बड़ी की है। चूक तो यहाँ पर मानी है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस चूक को सुधारा कैसे जाएगा, कि आखिर जो व्यवस्था है उसे कैसे बदला जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो मुर्गा बनाने पर मजबूर कर रहा है। फिलहाल शुक्रिया गिरीश, तमाम जानकारी देने के लिए।